शांति। दुनिया के झंझावतों से जो भी मनुष्य आत्माएं दुखी हैं, वो थोड़ा समय दुनिया की राग रंग को छोड़कर और दुनिया भर की चिंताओं से हटकर कुछ समय के लिए आधे 1 घंटे के लिए यदि बाबा की मुरली रोज सुनते हैं तो गारंटी है कि 1 वर्ष के अंदर उनके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। क्यों? क्योंकि बाबा सुख के सागर हैं, जो खुशी देकर सर्व आत्माओं को खुशी करते हैं, सुखी करते हैं। तो आज 7/11/2020 की जो बाबा की वाणी है, ये एकदम बाबा को साथ रख के सुनना तो बहुत आनंद आएगा। सर्व बातों से मुक्त होकर इस वाणी को सुने, और एक वाणी को यदि आप 5 बार सुन लेते हैं बहुत ध्यान से, तो गारंटी है कि आपके जीवन के सभी दुख परेशानियां सब समाप्त हो जाएंगी। बिल्कुल गारंटी है। आप इसे चलाते रहें। ये जो वाणी बाबा की है, सत्य वाणी है, शक्तिशाली वाणी है। ये आपके मन को शक्ति देती है, आपकी बुद्धि को रास्ता बताती है, आपके संस्कारों का सृजन करती है। ऐसी परमात्मा की वाणी है। ये कोई ऋषि मुनि संत, ऐसे कोई महामंडलेश्वर की वाणी नहीं है, किसी मनुष्य की वाणी नहीं है, किसी जो है साध्वी की वाणी नहीं है। ये वाणी डायरेक्ट परमात्मा की है, जो हमने अपना गला बीच में माइक के रूप में रखा है। बाबा की वाणी चल रही है। तो आप बहुत धैर्यता से, शांति से इस वाणी को कम से कम 5 बार तो जरूर सुने। आपके घर से नेगेटिव एनर्जी जो है, जो बुरी आत्माओं का जो प्रकोप अभी संसार में चल रहा है, वो भी समाप्त हो जाएगा। देखो बाबा कितने प्यार से बोलते हैं, मीठे बच्चे सबको यह खुशखबरी सुनाओ कि अब डीटी डायनेस्टी स्थापन हो रही है। मतलब अब किसी की सत्ता आने वाले समय में नहीं चलने वाली है। वास्तव में सारा दुख, सारी परेशानी सत्ता के सही नहीं होने के कारण है। कहते हैं सत्ता, लेकिन सत्य आता नहीं है। हाँ, झूठा ही झूठ है, सब तरफ झूठ। आप देखना, आप सच का पता लगाना मुश्किल हो जाएगा, इतना झूठ है। अभी तो और झूठ बढ़ता ही चला जा रहा है। बीमारी के नाम पर झूठ, और रोजगार के नाम पर झूठ, ना जाने कितना झूठ है। दवाइयों के नाम पर झूठ, हाँ, धन दौलत के नाम पर झूठ, स्थायी संपत्ति के नाम पर झूठ, जमीन जायदाद के नाम पर झूठ। देखो, झूठ का बोलबाला है। अभी बाबा खुशखबरी सुना रहे हैं कि अब ये झूठ का युग समाप्त होगा और डीटी डायनेस्टी स्थापन होगी। ये खुशखबरी हम आपको सुना रहे हैं भाई। बाबा ने कहा कि सबको सुनाओ, तो अब आप ये मुरली सबको भेजो, तब तो सबको खुशखबरी मालूम पड़ेगी भाई। बहुत अच्छे से लिख कर भेजो इस मुरली को। तो डीटी डायनेस्टी का मतलब क्या हुआ? डीटी डायनेस्टी मतलब देवी देवताओं की राजधानी स्थापन हो रही है। मनुष्यों की राजधानी अब समाप्त होगी। मनुष्य का मतलब होता है जिसका मन विषय विकारों में पड़ता है, वो मनुष्य कहलाता है। और जिसका मन दिव्य गुणों की धारणा में चलता है आगे, वो देवता कहलाता है। जो देता है सदा, सबको खुश करता है, सबको शांति देता है, वो देवता कहलाएगा। तो बाबा कहता है जब वाइसलेस वर्ल्ड होगी, तब बाकी सब विनाश हो जाएंगे। हाँ, किसी की भी नहीं चलेगी। फिर बाबा ने प्रश्न किया कि रावण का श्राप कब मिलता है और श्रापित होने की निशानी क्या है? हाँ, इसे बहुत गौर से सुनना। जब तुम देह अभिमानी बनते हो, तब रावण का श्राप मिल जाता है। मतलब जब तुम स्वयं को देह समझकर कोई कार्य करते हो, तो 5 विकार तुम्हारे अंदर
भर जाते हैं। बाबा कहते हैं कि श्रापित आत्माएं कंगाल विकारी बनती जाती हैं। हाँ, ये 5 विकारों के कारण ही आज मनुष्य की दुर्दशा हो गई है। तो देखो, खूब बड़े बड़े बंगले में रहने के बाद भी लोग सुखी नहीं है। सारे भौतिक साधन हैं लेकिन सुखी नहीं है, शांति नहीं है उनके जीवन में। और जो गरीब है वो भी सुखी नहीं है। देखो नाले के ऊपर कैसे रहते हैं। तो ये सारा दुख परेशानी किसके कारण हुई है? विषय विकारों के कारण। उसके कारण आत्माएं कंगाल विकारी बनती जाती हैं, नीचे उतरती जाती हैं, मतलब पतित होती जाती हैं जितने भी मनुष्य आत्माएं हैं। अब बाप से वर्षा लेने के लिए क्या करना पड़े? अब बाप से वर्षा लेने के लिए देही अभिमानी बनना है, मतलब स्वयं को आत्मा समझना है और अपनी दृष्टि वृत्ति को पावन बनाना है। इसका मतलब सबको आत्म रूप में देखना है, अर्थात आत्मीयता रखनी है। लेकिन अभी तो आत्मीयता है ही नहीं, सब एक दूसरे को लूटने के फिराक में रहते हैं। अच्छा भाई, ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को 84 जन्मों की कहानी सुनाते हैं कि भाई तुम कैसे कैसे जन्म लेते हो। यह तो समझते हो सभी तो 84 जन्म नहीं लेते होंगे ना। जो सुन रहे हैं मुरली, जो समझ रहे हैं, जो धारण कर रहे हैं, तो बाबा उनके लिए कहते हैं कि तुम ही पहले पहले सतयुग आदि में पूज्य देवी देवता थे। अब अपना अपना पुरुषार्थ चेक करो और समझो कि भाई बाबा किन को कह रहे हैं। भारत में पहले पूज्य देवी देवता धर्म का ही राज्य था। लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो जरूर डिनास्टी होगी, राजाई घराने के मित्र संबंधी भी होंगे, प्रजा भी होगी। यह तो जैसे एक कहानी है। 5000 वर्ष पहले भी इनका राज्य था, ये स्मृति में लाते हैं। हाँ, भारत में आदि सनातन देवी देवता धर्म का राज्य था, ये बाबा बता रहे हैं। यह बेहद का बाप बैठ समझाते हैं, जिसको ही नॉलेजफुल कहा जाता है। भाई नॉलेज किस चीज़ की? मनुष्य समझते हैं वह सबके अंदर को कर्म विकर्म को जानने वाला है। नहीं भाई, कर्म विकर्म को जानकर क्या करेंगे? वो कोई नॉलेज थोड़ी कहलाएगी। बाबा अभी समझाते हैं, हर एक आत्मा को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। सभी आत्माएं अपने परम धाम में रहती हैं, उनमें सारा पार्ट भरा हुआ है। रेडी बैठे हैं कि जाकर कर्म क्षेत्र पर अपना पार्ट बजाएं। देखो इतनी प्यारी बात। हाँ, ऊपर परम धाम में सबका पार्ट भरा हुआ है, नीचे आकर बिल्कुल रेडी बैठे हैं कि भाई जाकर हम कर्म क्षेत्र में अपना पार्ट बजाएंगे। देखो कितनी सुंदर बात है। दुख सुख की कोई बात ही नहीं है। बाबा कहते हैं यह भी तुम समझते हो, हम आत्माएं सब कुछ करती है। आत्मा ही कहती है यह खट्टा है, यह नमकीन है। भाई आत्मा निकल गई है तो कोई बोलेगा क्या? सोचने की बात है। अब आत्मा शरीर छोड़ के निकल गई, लोग कहते हैं फलानी वजह से ख़त्म हो गया, ढिकाने की वजह से ख़त्म हो गया, हार्ट अटैक से ख़त्म हो गया, तो कैंसर से ख़त्म हो गया। ऐसा कुछ है ही नहीं। आत्मा शरीर में बैठी रहेगी तो वो ख़त्म होगा ही नहीं। आत्मा शरीर छोड़ के चली जाती है, हैरान परेशान होकर छोड़ देती है आत्मा। अरे उसको मालूम पड़ता नहीं मेरे को कैंसर हो गया, जबकि हुआ कुछ नहीं है। हाँ, केवल एक भय बैठ जाता है, फिर सोच सोच के फिर वो कमज़ोर होती जाती है आत्मा और शरीर को छोड़ देती है। ये बात बड़ी बारीक समझने की है। कुछ भी नहीं होता है, बस आत्मा शरीर छोड़ी और मृत्यु कहेंगे। और अंदाज लगाते रहते हैं, ऑपरेशन करते हैं कि इसके कारण शरीर छोड़ा उसे। अरे भाई आत्मा ने शरीर छोड़ दिया। हाँ, दुख से, परेशानी से, चिंता से, भय से शरीर छोड़ दिया, बाकी कुछ कारण गिनते रहते हैं। बाबा कहते हैं आत्मा ही समझती है, हम अभी विकारी पाप आत्मा है। इसलिए गाते हैं ना, मैं मूर्ख खलकामी कृपा करो वर्ता। गाते हैं, कौन गा रही है? आत्मा गा रही है।
आसुरी स्वभाव है, आत्मा का ही आसुरी स्वभाव है। आत्मा ही यहाँ कर्म क्षेत्र पर शरीर लेकर सारा पार्ट बजाती है। तो यह निश्चय करना चाहिए ना कि हम आत्मा ही सब कुछ करता हूँ, करती हूँ, ये निश्चय करना चाहिए। अभी बाप से मिले हैं, फिर 5000 वर्ष बाद मिलेंगे, तो कितना रिगार्ड रहना चाहिए भाई। नहीं तो लोग पूरी मुरली ही नहीं सुनते हैं भाई, कितना रिगार्ड। अगर पूरी मुरली नहीं सुन रहे हैं, इसका मतलब बाप का अपमान कर रहे हैं, डिसरिगार्ड कर रहे हैं। यह भी समझते हो पूज्य और पुजारी पावन और पतित बनते आए हैं, ये आज की बात नहीं है। जब पूज्य हैं तो पतित कोई हो न सके, और जब पुजारी हैं तो पावन कोई हो न सके भाई, सीधी सी बात है। जब रात है तो दिन नहीं, दिन है तो रात नहीं। अब रात में तुम जितनी भी लाइट जला लो, इलेक्ट्रिक की, सोलर से, चाहे कोई भी उपाय कर लो, लेकिन दिन तो नहीं कहलाएगा ना। ऐसा ही सतयुग में है ही पावन पूज्य। जब द्वापर से रावण राज्य शुरू होता है, तब सभी पतित पुजारी बनते हैं। ये राज आज तक किसी ने नहीं बताया। शिव बाबा कहते हैं, देखो शंकराचार्य भी मेरा पुजारी है, मेरे को पूजते हैं ना। शिव बाबा कह रहे हैं, देखो शिव का चित्र कोई के पास हीरे का, कोई के पास सोने का, कोई के पास चांदी का होता है। अब तो पूजा करते हैं भाई, सबकी अपनी अपनी अवस्था के अनुसार। बाबा कहते हैं उस पुजारी को पूज्य तो कह नहीं सकते। सारी दुनिया में इस समय पूज्य एक भी हो नहीं सकता। हाँ, पूज्य किसे कहेंगे? जो पवित्र होते हैं। फिर वही पवित्र पूज्य आत्माएं अपवित्र बनते हैं, ये बारीक बात है। परमात्मा कभी अपवित्र नहीं बनते, पवित्र होते हैं नई दुनिया में, पवित्र ही पूजे जाते हैं। जैसे कुमारी जब पवित्र है तो पूजने लायक है, और जब अपवित्र बनती है तो फिर सबके आगे सिर झुकाना पड़ता है। अपवित्र विषय वासना में जाकर कुमारी अपवित्र बन जाती है। बाबा कहता है पूजा की ना जाने कितनी सामग्री बनाई है। कहाँ भी प्रदर्शनी, म्यूजियम आदि खोलते हो तो ऊपर में त्रिमूर्ति शिव जरूर चाहिए, तब तो समझेंगे लोग। और नीचे में यह लक्ष्मी नारायण एम ऑब्जेक्ट के रूप में दिखाना चाहिए कि भाई ये लक्ष्मी नारायण बनाने वाले कौन? परमात्मा शिव बाबा, जो अभी आकर पढ़ाई बढ़ाकर बना रहे हैं। इसे बुद्धि से समझो। बुद्धि से कब समझ में आएगा? जब तुम विषय विकार छोड़ोगे। ये बहुत गहरी पढ़ाई है। हम यह पूज्य देवी देवता धर्म स्थापन कर रहे हैं, वहाँ फिर कोई और धर्म नहीं रहता। बाबा कहते हैं तुम समझा सकते हो, प्रदर्शनी में तो भाषण आदि कर नहीं सकेंगे, समझाने के लिए फिर अलग प्रबंध होना चाहिए। मुख्य बात ही यह है कि हम भारतवासियों को खुशखबरी सुनाते हैं। कौन सी खुशखबरी? कि हम यह राज्य स्थापन कर रहे हैं। यह डीटी डायनेस्टी थी, अब नहीं है। फिर से इनकी स्थापना होती है और सब विनाश हो जाएंगे। आप मानो या ना मानो, ये धीरे धीरे ये स्थापना का कार्य चल रहा है, किसी को पता भी नहीं चल रहा है। इसलिए वो लोग मानते भी नहीं हैं। ये लोग सोचते हैं ये लोग तो कब से बोल रहे हैं, कब आएगा कब आएगा। लेकिन हमेशा निर्माण का कार्य, जो बहुत अच्छे निर्माण का कार्य होता है, वो धीरे से होता है। जैसे सोने से जो जेवर बनता है वो बहुत टाइम लगता है ना, बारीक बारीक सुंदर बनता है। जब फिर जेवर बन जाता है तो शोकेस में सजता है, फिर लोग खरीदते हैं। वैसा ही ये कार्य स्थापन जो चल रहा है, ये बहुत धीरे धीरे बहुत अच्छे से चल रहा है। लोग सोच रहे हैं पता नहीं कब होगा। अब आपको पता थोड़ी चलता है कि जेवर कब बन जाता है सोने से, आप देखते थोड़ी, वो गुप्त रीति होता रहता है कारखाने में। अच्छे अच्छे कारीगर लोग सोने से जेवर बनाते रहते हैं। तो ये भी एक कार्य चुपचाप चल रहा है। आप मान लो तो अच्छी बात है, नहीं मानोगे तो आपका ही घाटा है भाई। बाबा कहता है सतयुग में जब यह एक धर्म था तो अनेक धर्म नहीं थे। अभी तो धर्म की कितनी लड़ाई है, वो धर्म है ही नहीं, खाली सिस्टम है। लेकिन
धर्म धर्म कह करके कितना लड़ते रहते हैं। बाबा कहते हैं अब यह अनेक धर्म मिलकर एक हो जाएं, वह तो हो ना सके भाई। तो इसलिए उनका विनाश करना पड़े, क्योंकि एक होते ही नहीं है, चाहे कितना भी माथा मार लो, सारे धर्म के लोग एक होते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सिस्टम ही बना हुआ है ना भाई, ये पार्ट है ना। समय पर धर्म आते हैं फिर चले जाते हैं। बाबा आके देवी देवता धर्म की स्थापना जब करते हैं तो सारे धर्म के लोग भाग जाते हैं ऊपर, वह आते ही हैं एक दो के पिछाड़ी और वृद्धि को पाते रहते हैं। सबसे पहला है आदि सनातन देवी देवता धर्म, जो कि प्राय लोप हो गया है। कोई भी नहीं जो अपने को देवी देवता धर्म का कहला सके, क्योंकि सब विकारी पतित पापी हो गए हैं। इनको कहा ही जाता है विशेषवर्ण। तुम कह सकते हो भाई हम आपको खुशखबरी सुनाते हैं, हाँ सुनो अच्छे से दोनों कान खोल के। शिव बाबा वॉइसलेस वर्ल्ड स्थापन कर रहे हैं। हम प्रजापिता ब्रह्मा की संतान ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं ना, तो हम आपको बता रहे हैं, ऐसा करके ऐलान करना चाहिए। पहले पहले तो हम भाई भाई हैं, फिर रचना होती है तो भाई बहन की क्रिमिनल आई जा न सके। बाबा कहते हैं बच्चे यह अंतिम जन्म है, इसमें पवित्र बनना है, तभी पवित्र विश्व के मालिक बन जाएंगे। बाबा कहते हैं तुम जानते हो गति सदगति दाता है ही एक बाप। पुरानी दुनिया बदलकर जरूर नई दुनिया स्थापन होनी है, वो तो भगवान ही करेंगे। अब वह नई दुनिया कैसे क्रिएट करते हैं यह तुम बच्चे ही जानते हो। जो रोज रोज मुरली सुनते हैं उसे पूरा पूरा समझ में आता है, और जो रोज रोज पूरी पूरी मुरली सुनते हैं, हाँ ऐसा नहीं 2 लाइन सुन लिया तो समझ में आ जाएगा, नहीं। जब तक आप पूरी पूरी मुरली मिनिमम से मिनिमम डेली जब पढ़ोगे, 1 साल तक जब तक आप नहीं सुनोगे, तब तक आपको समझ में नहीं आएगी बात। ये साधारण बात नहीं है। गुप्त पिता परमात्मा से गुप्त राजधानी की स्थापना हो रही है। अब वह नई दुनिया कैसे क्रिएट करते हैं ये बहुत बारीक बात है। अभी पुरानी दुनिया भी है, यह कोई खलास नहीं हुई है। एक तरफ पुरानी दुनिया है, चित्रों में भी ब्रह्मा द्वारा स्थापना कहा गया है। इनका यह बहुत जन्मों के अंत का जन्म है, ब्रह्मा की जोड़ी नहीं। ब्रह्मा की तो एडॉप्शन है, समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए। हाँ, शिव बाबा ब्रह्मा में प्रवेश कर हमको अपना बनाते हैं। इस शरीर में प्रवेश करे तब तो कहे कि हे आत्मा तुम हमारे बच्चे हो। बिना एक शरीर लिए कैसे बोलेंगे? आत्माएं तो है ही, फिर ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रची जाएगी तो जरूर ब्रह्मा कुमार कुमारियां होंगे ना। लोग समझते नहीं हैं, तो भाई बहन हो गए, दूसरी दृष्टि निकल जाती है। हम शिव बाबा से पावन बनने का वर्षा लेते हैं। रावण से हमको श्राप मिलता है। अभी हम देही अभिमानी बनते हैं तो बाप से वर्षा मिलता है। जब तक देही अभिमानी मतलब अपने को आत्मा नहीं समझेंगे, तब तक आत्मा के अंदर वो बात भिदेगी नहीं। देह अभिमानी बनने से रावण का श्राप मिलता है। श्राप मिलने से क्या होते हैं? नीचे उतरते जाते हैं। अभी सारा का सारा भारत श्रापित है ना। भारत को इतना कंगाल भिखारी किसने बनाया? कोई का तो श्राप है ना। यह है रावण रूपी माया का श्राप। हर वर्ष रावण को जलाते हैं तो जरूर दुश्मन है ना भाई। बाबा कहते हैं धर्म में ही ताकत होती है। हाँ, धर्म अर्थात श्रेष्ठ विचारों को धारण करना, श्रेष्ठता का जीवन जीना। बाबा कहते हैं अभी हम देवता धर्म के बनते हैं। बाबा नए धर्म की स्थापना करने निमित्त है। कितनी ताकत वाला धर्म स्थापन करते हैं। हम बाबा से ताकत देते हैं, सारे विश्व पर विजय पाते हैं। भाई ताकत काहे से मिलेगी? याद की यात्रा से ही ताकत मिलती है और विकर्म विनाश होते हैं। अब इस याद का जो है पूरा विस्तार एक अलग वीडियो में हमने
सुनाया है। आप उस वीडियो को ज़रूर देखना। आज के इस मुरली के साथ उस लिंक को भी हम भेज देंगे आपके पास, जिसमें याद क्या चीज़ है उसे पूरे विस्तार से बहुत अच्छे से समझाया है। मूल बात लोग नहीं समझ पाते हैं कि हमें बाबा को कैसे याद करना है, किस प्रकार से याद में रहना है, उसमें ही लोग हार जाते हैं। तो वो वीडियो ज़रूर आप देखना। तो बाबा कहते हैं यह भी एक भीति लिख देनी चाहिए, क्या कि हम खुशखबरी सुनाते हैं। देखो बाबा बार बार कहते हैं अब इस धर्म की स्थापना हो रही है जिसको ही हेवन स्वर्ग कहते हैं। ऐसे बड़े बड़े अक्षरों में लिख दो, बाबा कहते हैं। बाबा राय देते हैं सबसे मुख्य है यह, अब आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है। प्रजापिता ब्रह्मा भी बैठा है। हम प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ श्रीमत पर यह कार्य कर रहे हैं, ऐसा सबको बताओ। अब ये मुरली ही भेज दो भाई। तो मुरली भेजोगे तो सब तरफ नए नए लोगों को भी ये मुरली भेज दो, तो सबको मालूम पड़ेगा। बाबा कहते हैं ब्रह्मा की मत नहीं, श्रीमत है ही परमपिता परमात्मा शिव की, जो सबका बाप है। बाप ही एक धर्म स्थापना और अनेक धर्म का विनाश करते हैं। हाँ, सबका मालिक एक कहते हैं, तो वो एक मालिक एक धर्म की स्थापना करेंगे ना। बाबा कहते हैं कि राजयोग सीख कर देवी देवता बनते हैं। तो हम भी यह बन रहे हैं। हम बेहद का संन्यास करते हैं, क्योंकि जानते हैं क्यों कि यह पुरानी दुनिया अब भस्म हो जाने वाली है। जैसे हद का बाप नया घर बनाते हैं, फिर पुराने से ममत तो मिट जाता है ना। बाप कहते हैं यह पुरानी दुनिया अब खत्म होनी है। देखो, ऐसा कोई बोल सकेगा क्या कि पूरी की पूरी दुनिया अब खत्म होनी है? तो खत्म कब होगी? जब स्थापना होगी, पहले खत्म नहीं होगी। बाबा कहते हैं अब तुम्हारे लिए नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं। तुम पढ़ते ही हो नई दुनिया के लिए, ऐसा कोई नहीं बोलेगा। देखो, बाकी पढ़ाई का तो यहीं मिल जाता है इजाफा, लेकिन इस पढ़ाई का इजाफा नई दुनिया में मिलता है। अनेक धर्मों का विनाश, एक धर्म की स्थापना संगम पर ही होती है। मतलब आत्माओं का परमात्मा से जो मिलन होता है उसे ही संगम कहते हैं। कैसे विनाश होगा भाई? बात समझने की है। नेचुरल कैलेमिटीज आएगी, है ना भाई, और बहुत बड़ी लड़ाई लगेगी, बॉम्ब आदि छूटेंगे, ये सब जान रहे हैं। सतयुग में जब इनका राज्य था तो कोई धर्म थे नहीं, बाकी सब कहाँ थे भाई? यह नॉलेज बुद्धि में रखनी है। ऐसे नहीं कि यह नॉलेज बुद्धि में रखते हुए दूसरा काम नहीं कर सकते। करते हैं ना भाई, कितने ख्यालात रखते हैं। चिट्ठियाँ लिखना, पढ़ना, मकान का ख्याल करना, तो भी बाप को तो याद करता हूँ ना। बाबा कह रहे हैं ब्रह्मा बाबा, बाबा को याद ना करें तो विकर्म कैसे विनाश होंगे? ऐसा नहीं कि आपको फुर्सत नहीं मिली, बाबा को याद करने के लिए कोई टाइम थोड़ी अलग से निकालना है। तो समझने की बात है। बाबा कहता है अभी तुम बच्चों को ज्ञान मिला है, तुम आधा कल्प के लिए पूज्य बन रहे हो। जब तक बाबा की मुरली को खूब गहन गंभीरता से नहीं पढ़ेंगे, बाबा की याद नहीं आएगी। आधा कल्प है पुजारी तमो प्रधान, फिर आधा कल्प पूज्य सतो प्रधान होते हैं। बार बार बाबा सुना रहे हैं, लेकिन क्या बुद्धि में बैठ रही है क्या वो बात? ये गौर करने की है। आत्मा परमपिता परमात्मा से योग लगाने से ही पारस बनती है। याद करते करते आयरन एज से गोल्डन एज में चली जाएगी। दुनिया में बहुत सारे मनुष्य हैं, लेकिन आपको किसकी याद आती है? जिससे आपका संबंध है, जिससे आपकी बातचीत है ना भाई, लेन देन है। ऐसा ही बाबा से तो पहले बातचीत करना पड़े ना, भगवान से। तो हम तो एक तरफ 40 पढ़ लिए, लेकिन भगवान ने क्या बोला ये तो नहीं सुना ना हमने। ये जो मुरली है ये बाबा बातें कर रहे हैं। बाबा कहते हैं पतित पावन एक को ही कहा जाता है। आगे चल तुम्हारा आवाज़ निकलेगा। हाँ, अब तो निकल ही रहा है भाई। अब आप लोग सहयोग करेंगे, इस मुरली को जगह जगह भेजो। एक
बाबा का बच्चा ये तय कर ले कि इस अर्थ सहित मुरली को 500 लोगों तक कम से कम भेजे। हाँ, बाबा कहता है यह तो सब धर्मों के लिए है। तुम कहते भी हो कि बाप कहते हैं कि पतित पावन मैं ही हूँ, मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। लेकिन याद किसको करना है, बातें कौन सी सुनना है, ये तो समझना है ना भाई। ये तो मुरली से ही समझ में आएगा। बाबा कहते हैं बाकी सब हिसाब किताब चुकतू कर चले जाएंगे कहाँ, परम धाम। कहाँ भी मूंझते हो तो पूछ सकते हो। अगर मान लो कहीं कोई बात समझ में नहीं आ रही है तो आप कमेंट कर लो यूट्यूब पर। हाँ, ये तो बेहद का ज्ञान है और बेहद का साधन है। जो सोशल मीडिया है वो बेहद का साधन है। सतयुग में होते ही थोड़े हैं। देखो पहले तो अपन टीवी पर आधारित थे, रेडियो पर आधारित थे, अखबार पर, लेकिन अब तो आपके हाथों में मीडिया आ गया भाई। अब आप कोताही बरतोगे, इधर उधर की पिक्चर ट्रांसफ़र करोगे तो ये आपका ही घाटा है ना। अब आप ये सोशल मीडिया को प्यारे बाबा की जो अर्थ सहित मुरली सुना रहे हैं, जिससे एक एक अर्थ क्लियर हो रहा है, ऐसा नहीं सीधे सीधे पढ़ दिए, उस मुरली को सब तरफ भेजिए, उससे बहुत बेहद की सेवा होगी। बाबा कहते हैं अभी तो अनेक धर्म हैं, जरूर हिसाब किताब चुकतू कर फिर ऐसे बनेंगे जैसे थे। डिटेल में क्यों जाए भाई, पुरुषार्थ करें ना। क्यों, क्या, कब, कैसे के चक्कर में क्यों पड़ते हो, डिटेल में मत जाओ। मतलब क्यों, क्या, कैसे, कब के चक्कर में मत पड़ो। बस सीधा सीधा बाबा आया है, बोल रहा है, सुनो अच्छे से और वैसा का वैसा पुरुषार्थ करो। बाबा कहता है कि जानते हैं हर एक अपना अपना पार्ट आकर बजाएंगे, अभी सबको वापस जाना है। ये बात पूरी डिक्लेयर कर रहे बाबा पूरी अथॉरिटी के साथ। क्यों, क्योंकि यह सब सतयुग में थे ही नहीं। जो विषय विकार नहीं छोड़ेगा वो शरीर यहीं छोड़ेगा और ऊपर परम धाम में जाके लटक जाएगा। बाप आते ही हैं एक धर्म की स्थापना, अनेक धर्मों का विनाश करने, क्योंकि धर्म की बहुत लड़ाई है। हाँ, आए दिन ऐसा वैसा करते रहते। अरे कौन से धर्म जो है पापी नहीं है, पहले ये तो समझो। बोले हाँ, गर्व से कहो हम ये हैं, गर्व से कहो हम वो हैं। बाबा कहते हैं कि अब नई दुनिया की स्थापना हो रही है, फिर सतयुग जरूर आ जाएगा, चक्र जरूर फिरेगा। टू मच ख्यालात में ना जाए। मूल बात, हम सतो प्रधान बनेंगे तो ऊंच पद पाएंगे। कुमारियों को तो इसमें पूरा लग जाना चाहिए। बाबा कहता है हाँ, बेकार गृहस्थी की टोकरी सर पर नहीं लेनी चाहिए। हाँ, कुमारी की कमाई माँ बाप नहीं खाते हैं, परंतु आजकल भूखे हो गए हैं तो कुमारियों को भी कमाना पड़ता है। तुम समझते हो अब पवित्र दुनिया का मालिक बनना है। हम राजयोगी हैं, बाप से वर्षा जरूर लेना है। बाबा कहते हैं अभी तुम पांडव सेना के बने हो, अपनी सर्विस करते हुए भी यह ख्याल रखना है। कौन सा ख्याल रखना है कि हम जाकर सबको रास्ता बताएं। जितना करेंगे उतना पूछ पद पाएंगे। देखो भैया, अब रास्ता बताएं मतलब अब जगह जगह घूमने का भी नहीं है। अब तो बाबा ने आपके हाथों में सारा खेल दे दिया है। अच्छे से खेलते रहो और सब जगह भेजते रहो। सोशल मीडिया में, व्हाट्सएप में, फेसबुक में ये मुरली सब तरफ शेयर करते रहो। बस रास्ता मिल जाएगा लोगों को। और लिख भी दो, फिर बाद में फ़ोन भी कर दो कि भैया हमने आपको ऐसी लिंक भेजी है, आप उसे ज़रूर खोल कर देखना। क्योंकि भीड़ भी इधर भी बहुत भीड़ बढ़ गई है, तो थोड़ा फ़ोन भी करो भाई। हाँ, थोड़ी मेहनत करेंगे तब ना ऊंच पद पाएंगे। बाबा कहता है जितना करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। बाबा कहता है कि कोई हमसे पूछ सकते हैं कि इस हालत में मर जाएं तो हमको क्या पद मिलेगा। देखो भाई, सांस का तो कोई ठिकाना नहीं है। हमने गीत गाया ना, इन सांसों का क्या है भरोसा, जाने कब ये साथ छोड़ दे। आपने सुना होगा, बहुत बारीकी बात है। तो सांस कब छूट जाए कोई ठिकाना नहीं है, इसलिए हर सांस सेवा में लगाना है। बाबा झट बता देंगे। सर्विस नहीं करते हो इसलिए साधारण घर में जाकर जन्म लेंगे। तो देखो, साधारण घर में जाकर जन्म लेने से फिर दुखी होंगे।
बाबा कहता है फिर आकर ज्ञान लेवे सो तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि छोटा बच्चा इतना ज्ञान तो उठा नहीं सकेगा भाई। समझो बाकी 2-3 वर्ष रहते हैं तो क्या पढ़ सकेंगे। बाबा बता देंगे तुम कोई क्षत्रिय कुल में जाकर जन्म ले लेंगे। सूर्यवंशी कुल जो है, राजधानी जो स्थापन हो रही है, उसकी बात ही अलग है भाई। पिछाड़ी में करके डबल ताज मिलेगा। स्वर्ग का फुल सुख तो पा नहीं सकेंगे। बाबा देखो कैसे बच्चों का ख्याल कर रहे हैं। बाबा कहते हैं जो फुल सर्विस करेंगे, पढ़ेंगे, वही फुल सुख पाएंगे। हाँ, फुल सुख पाने के लिए फूल बनो भाई, खुशबूदार बनो, गुणों की खुशबू से भरो अपने आप को। बाबा कहते हैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार यही फुरना रखना है। अभी नहीं बनेंगे तो कल्प कल्प नहीं बनेंगे। हर एक अपने को जान सकते हैं हम कितने मार्क से पास होंगे, सब जान जाते हैं। फिर कहा जाता है भाभी अंदर में दुख होगा ना, बैठे बैठे हमको क्या हो गया। बैठे बैठे मनुष्य मर भी जाते हैं। इसलिए बाप कहते हैं सुस्ती मत करो, पुरुषार्थ कर पतित से पावन बनते रहो, रास्ता बताते रहो, लगातार बाबा की मुरली भेजते रहो। बाबा कहते हैं कोई भी मित्र संबंधी आदि है उन पर तरस पड़ना चाहिए। देखते हैं यह विकार बिगैर गंध खाने बिगैर रह नहीं सकते। सही में तरस आता है भाई, हम देखते हैं तो फिर भी समझाते तो रहना ही चाहिए भाई। नहीं मानते तो समझो हमारे कुल का नहीं है। कोशिश कर पीहर घर ससुर घर का कल्याण करना है। ऐसा भी चलन ना हो जो कहें या तो हमसे बात भी नहीं करते, मुख मोड़ दिया है। नहीं, सबसे जोड़ना है, मुख नहीं मोड़ना है। समझ रहा है तो, नहीं समझ रहा है तो, लेकिन प्रेम तो देना है ना भाई। ज्ञान मत सुनाओ, लेकिन उसको प्रेम तो दो, सेवा तो करो उसकी। नहीं, मुख ही मोड़ लिया, ऐसा नहीं करना है। तो बाबा कहते हैं हमारे मन में रहम आना चाहिए कि हम उनका भी कल्याण करें। भाई हम सुख तरफ जाते हैं तो औरों को भी रास्ता बताएं। बाबा कहते हैं अंधों की लाठी तुम हो ना, गाते हैं अंधों की लाठी तू। आंखें तो सबको है फिर भी बुलाते हैं, क्योंकि ज्ञान का तीसरा नेत्र नहीं है। शांति सुख का रास्ता बताने वाला एक ही बाप है। यह तुम बच्चों की बुद्धि में अभी है, आगे थोड़े ही समझते थे। भक्ति मार्ग में कितने मंत्र जपते हैं। राम राम कह मछली को खिलाते, चींटियों को खिलाते। अब ज्ञान मार्ग में तो कुछ भी करने की दरकार नहीं है भाई। पक्षी तो ढेर के ढेर मर जाते हैं, एक ही तूफान लगता है कितने मर जाते हैं। आप किन को संभालते हो। नेचुरल कैलेमिटीज तो अब बहुत ज़ोर से आएगी भी। अपने संस्कार सुधारो तो नेचुरल कैलेमिटीज जो आ रही है वो संस्कारों को परिवर्तन करने के लिए आ रही है। इसलिए संस्कार सुधारो। यह रिहर्सल तो होती रहेगी, यह सब विनाश तो होना ही है, क्योंकि मनुष्य आत्माएं समझ नहीं रही हैं तो विनाश होगा। अंदर में आता है अब हम स्वर्ग में जाएंगे, वहाँ अपने फर्स्ट क्लास महल बनाएंगे भाई, जैसे कल पहले बनाए हैं। बनाएंगे फिर भी वही जो कल पहले बनाया होगा। बाबा कहते हैं उस समय वह बुद्धि आ जाएगी, उसका ख्याल अभी क्यों करें। इससे तो अच्छा बाप की याद में रहे। याद की यात्रा को नहीं भूलो, क्योंकि पहले विकर्म तो विनाश करना पड़ेगा। महल तो बनेंगे ही कल्प पहले मिसल, परंतु अभी याद की यात्रा में तोड़ निभाना है और बहुत खुशी में रहना है। हमको बाप, टीचर, सद्गुरु मिला है। इस खुशी में तो रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। तुम जानते हो हम आए ही हैं अमरपुरी का मालिक बनने। यह खुशी स्थायी रहनी चाहिए। यहाँ रहेगी तब फिर किस जन्म तक स्थायी हो जाएगी ना। बहुतों को याद कराते रहेंगे तो अपनी भी याद बढ़ेगी, फिर आदत पड़ जाएगी। जानते हैं इस अपवित्र दुनिया को जरूर आग लगनी ही है। तुम ब्राह्मण ही जिनको यह ख्याल है इतनी सारी दुनिया खत्म हो जाएगी। सतयुग में यह कुछ भी मालूम नहीं पड़ेगा। अभी अंत है, तुम याद के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। अच्छा बाबा फिर याद प्यार देते हैं। मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। फिर धारणा के लिए सार है, पतित से पावन बनने के पुरुषार्थ में सुस्ती नहीं करनी है। हाँ, कोई भी मित्र संबंधी आदि हैं उन पर तरस रख समझाना है, छोड़ नहीं देना है। देखो भाई बाबा कैसे बोल रहे हैं, अब ये मुरली को खूब भेजो, भेजने के बाद फ़ोन कर दो भाई उनको। दूसरा, ऐसी चलन नहीं रखनी है जो कोई कहे अरे भाई इन्होंने तो हमारा से मुँह ही मोड़ लिया, ऐसा चलन नहीं करना है। रहम दिल बन सबका कल्याण करना है और सब ख्यालात छोड़ एक बाप की याद में रहना है। अच्छा भाई, फिर वरदान, समाने की शक्ति द्वारा रॉन्ग को भी राइट बनाने वाले विश्व परिवर्तक भव। दूसरे की गलती को देखकर स्वयं गलती नहीं करो। अगर कोई गलती करता है तो हम राइट में रहें, उसके संग के प्रभाव में ना आए। नहीं तो भाई अरे वो भी तो अमृत बेले नहीं उठता है, अरे वो भी तो बाहर का खा लेता है, ऐसा हम दूसरे की सुन के और ढीले पड़ जाते हैं। जो प्रभाव में आ जाते हैं वह अलबेले हो जाते हैं। हर एक सिर्फ यह जिम्मेदारी उठा लो कि मैं राइट के मार्ग पर ही रहूँगा। अगर दूसरा रॉन्ग करता है तो उस समय समाने की शक्ति यूज करो। किसी की गलती को नोट करने के बजाय उसको सहयोग का नोट दो, अर्थात सहयोग से भरपूर कर दो, तो विश्व परिवर्तन का कार्य सहज ही हो जाएगा। फिर स्लोगन है, निरंतर योगी बनना है तो हद के मैं और मेरेपन को बेहद में परिवर्तन करो। हाँ, मैं विश्व का मालिक बनने वाली आत्मा हूँ, यहाँ पर मैं लगाओ। मेरा प्यारा प्यारा शिव बाबा है, यहाँ पर मेरा लगाओ। मेरा सतयुग है, यहाँ मेरा लगाओ। भाई कितना मेरा लगाना है, मैं और मेरा लगाने की आदत हो गई है, तो बस ऐसा मैं और मेरा करो। अच्छा भाई, ओम शांति, ओम शांति।